नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की उन रहस्यमयी और सनसनीखेज घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जो समय के साथ और भी रोचक हो जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी की सबसे चर्चित और साहसिक लूट की, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये 1963 की वो घटना है जिसने ब्रिटेन की रेलवे व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और अपराध की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कल्पना कीजिए, एक काली अंधेरी रात, हवा में सन्नाटा और एक तेज रफ्तार ट्रेन जो लाखों पाउंड की दौलत लेकर दौड़ रही है। अचानक एक लाल सिग्नल, ट्रेन रुकती है और छिपे हुए छायाओं से निकलते हैं कुछ लोग जो बिना एक गोली चलाए इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत थी या महीनों की बारीक प्लानिंग? क्या वे पकड़े गए या कोई राज आज तक अनसुलझा है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। प्लानिंग का दौर, साजिश की जड़ें और छिपे हुए राज। ये कहानी शुरू होती है लंदन की उन गलियों से जहां 1960 के दशक में अपराध की दुनिया अपने चरम पर थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स, एक चालाक और अनुभवी चोर जो पहले ही हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी वैन लूट चुका था, 62 लाख पाउंड की कमाई कर चुका था। ब्रूस को एक ऐसी सूचना मिली जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। ब्रिटेन की रॉयल मेल सर्विस की ट्रेनें जो ग्लासगो से लंदन तक जाती थीं, उनमें एक स्पेशल कोच होता था, हाई वैल्यू पैकेज HVP। इस कोच में नकदी भरी होती थी, खासकर बैंक हॉलिडे के बाद जब लोग मनी ऑर्डर भेजते थे। सामान्य दिनों में इसमें 3 लाख पाउंड के आसपास होते, लेकिन अगस्त 1963 में स्कॉटलैंड के बैंक हॉलिडे वीकेंड की वजह से रकम 2.61 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई। आज की वैल्यू में करीब 62 मिलियन पाउंड, यानी लगभग 650 करोड़ से ज्यादा। ब्रूस अकेला नहीं था, उसने एक टीम इकट्ठी की, कुल 15 लोग, हर एक अपनी अपनी विशेषता वाला। गॉर्डन गुडी, जो दिन में हेयर ड्रेसर था लेकिन रात में चोरियों की प्लानिंग करता। बस्टर एडवर्ड्स, एक फूलों का दुकानदार जो अपराध में माहिर था। चार्ली विल्सन, जिमी हसी, बॉब वेल्च, रॉय जेम्स, जॉन डेली, जिमी वाइट, टॉमी विज़बी, रॉजर कॉड्रे और मशहूर रॉनी बिग्स। इसके अलावा 3 अज्ञात लोग जिन्हें सिर्फ नंबर 1, 2, 3 कहा जाता था। बाद में पता चला कि वे हैरी स्मिथ, डैनी पेम्ब्रोक और एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर थे। टीम में एक सॉलिसिटर भी था जो कानूनी सलाह देता। उन्होंने साउथ कोस्ट रेडर्स गैंग से भी मदद ली, जिन्हें ट्रेन लूटने का पुराना अनुभव था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या? एक इनसाइडर जिसे दी अल्स्टरमैन कहा जाता है, रॉयल मेल का एक सीनियर ऑफिसर जिसका असली नाम और पहचान आज तक गुप्त है। उसने बताया कि उस रात HVP कोच में कोई अलार्म सिस्टम नहीं होगा। दरअसल 1960 में पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अलार्म लगवाने की सिफारिश की थी और 1961 में 3 नए कोच में लगाए गए थे। लेकिन पुराने कोच रिजर्व में रखे गए और उस रात नए कोच सर्विस से बाहर थे, इसलिए रिजर्व कोच का इस्तेमाल हुआ बिना किसी अलार्म के। ये टिप ब्रूस को सोने की खान जैसी लगी। दूसरी टिप, बैंक हॉलिडे की वजह से रकम 12 गुना ज्यादा होगी। क्या यह संयोग था? नहीं, महीनों की प्लानिंग थी। टीम ने बकिंघमशायर के ग्रामीण इलाकों में रेकी की, सीयर्स क्रॉसिंग का सिग्नल, ब्राइडगो ब्रिज जहां लूट होनी थी। उन्होंने लेदर स्लेट फार्म नाम का एक फार्म हाउस किराए पर लिया, वारदात से 43 किलोमीटर दूर ओकली गांव के पास। यहां वे छिपेंगे, पैसे बांटेंगे। प्लान था सिग्नल से छेड़छाड़, ट्रेन रोकना, सिर्फ HVP कोच और इंजन अलग करना, ब्रिज तक ले जाना, लूटना और भागना। कोई बंदूक नहीं, कोई हिंसा नहीं। लेकिन क्या प्लान परफेक्ट चला? सस्पेंस बढ़ रहा है दोस्तों। क्या कोई गलती हुई? इंतजार कीजिए। ट्रेन की रवानगी, रात की शुरुआत और बढ़ती धड़कनें। 7 अगस्त 1963 शाम 6:50 ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन निकलती है। 12 कोच, 72 पोस्टल स्टाफ जो सफर में ही मेल सॉर्ट करते हैं। ये ट्रेन स्पेशल थी, ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस TPO, जहां रास्ते में मेल डिस्ट्रीब्यूट होते थे। स्टेशनों पर ट्रेन धीमी होती, लोकल स्टाफ एलिवेटेड रैक्स पर बैग लटकाते और ट्रेन का स्टाफ जाल से उन्हें पकड़ता या फेंकता, सब बिना रुके। लेकिन HVP कोच अभी नहीं जुड़ा था। वो टैम वैली स्टेशन पर पार्क था, पुराना मॉडल, कोई अलार्म नहीं। ट्रेन वहां पहुंची, कोच इंजन के ठीक पीछे जोड़ा गया। अब रकम थी 128 बैग, कुल 2.5 टन वजन, ज्यादातर 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के पुराने नोट जो जलाए जाने वाले थे,
लेकिन बैंक हॉलिडे की वजह से ज्यादा थे। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर जैक मिल्स 58 साल का अनुभवी सहायक डेविड विटबी के साथ। रात गहराती जा रही थी, हवा ठंडी हो रही थी। दूर रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में गिरोह छिपा था, मास्क लगाए, दस्ताने पहने, दिल की धड़कनें तेज। उन्होंने पहले से प्लान किया था, फोन लाइंस काटना, सिग्नल से छेड़छाड़। एक सदस्य ने ग्रीन लाइट पर पुराना दस्ताना लटकाया, रेड लाइट के लिए 6 वोल्ट बैटरी और हैंडलैंप लगाया। अब इंतजार, ट्रेन आएगी, रुकेगी और फिर क्या ड्राइवर शक करेगा? क्या कोई अलार्म बजेगा? सस्पेंस की हद थी ये रात। वारदात का चरम, सिग्नल, हमला और लूट का तूफान। रात करीब 3 बजे 8 अगस्त 1963 ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग पहुंचती है। ब्राइट गो रेलवे ब्रिज लेडबर्न के पास मेंटमोर गांव के नजदीक बकिंगहमशायर। जैक मिल्स को रेड सिग्नल दिखता है। अजीब, क्योंकि यहां कभी नहीं रुकती, खासकर रॉयल मेल ट्रेन। ब्रेक लगाते हैं, ट्रेन रुकती है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। सहायक विटबी नीचे उतरता है सिग्नल बॉक्स चेक करने। फोन उठाता है, लाइन कटी। दिल में डर, लेकिन अभी मुड़ता की झाड़ियों से हमलावर निकलते हैं। चिल्लाओ मत वरना मार देंगे, एक आवाज गूंजती है। विटबी को पकड़ लिया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। इसी बीच गिरोह इंजन पर चढ़ता है। जैक मिल्स विरोध करता, लेकिन एक ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया। खून बहता है, जैक बेहोश। कोई बंदूक नहीं चली, लेकिन हिंसा हुई। अब प्लान का अगला हिस्सा, इंजन और पहले 2 कोच जो एचवीपी वाला था, बाकी ट्रेन से अलग किए। उनके पास अपना ड्राइवर था, एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी जिसका नाम आज तक अज्ञात है। लेकिन वो नया डीजल इंजन नहीं चला पाया, उसका अनुभव स्टीम इंजन का था। मजबूरन जैक मिल्स को होश में लाया, बंदूक की नोक पर 1 किलोमीटर दूर ब्राइट गो ब्रिज तक ट्रेन चलवाई। क्या जैक डर से कांप रहा था? क्या गिरोह के सदस्यों के हाथ पसीने से भीगे थे? हर सेकंड जोखिम भरा था। ब्रिज पर पहुंचकर एचवीपी कोच का दरवाजा तोड़ा। अंदर 5 स्टाफ, उन्हें पीटा, रस्सियों से बांधा, मुंह बंद किया। 128 बैग में से 120 ट्रक में लोड, सिर्फ 15 मिनट में। बाकी 8 छोड़ दिए, समय कम था। कुल लूट 2.61 मिलियन पाउंड्स। जाते जाते एक ने स्टाफ से कहा, 30 मिनट तक हिलना मत वरना जान चली जाएगी। ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती। पुलिस को सर्च रेडियस का आइडिया मिला। नीचे रोड पर वाहन तैयार, एक ऑस्टिन लोडस्टार ट्रक, 2 लैंड रोवर, एक ही नंबर प्लेट BMG 757A, ताकि गवाह कंफ्यूज हों। लूट पूरी, अब भागने का वक्त। भागने का खेल, जश्न, डर और पुलिस की छाया। ट्रक में लोड, 45 मिनट की ड्राइव, लेदर स्लेट फार्म पहुंचे सुबह 4:30 बजे। यहां जश्न, शैंपेन की बोतलें खुली, हंसी मजाक। उन्होंने मोनोपोली गेम खेला असली नोटों से। लेकिन VHF रेडियो पर पुलिस की बातें सुनकर खुशी उड़ गई। पुलिस को पता चला, ट्रेन स्टाफ ने अलार्म बजाया। पुलिस 50 किलोमीटर रेडियस में सर्च कर रही थी उस 30 मिनट वाली बात से। गिरोह घबरा गया। प्लान था रविवार को निकलना, लेकिन शुक्रवार को शिफ्ट किया। पैसे बांटे, हर एक को 1,50,000 पाउंड, आज की वैल्यू में करोड़ों। छोटे हेल्पर्स को बाकी। फिंगरप्रिंट्स मिटाए, लेकिन एक सदस्य को फार्म जलाने की ड्यूटी दी। उसने पैसे लिए और भाग गया, फार्म नहीं जलाया। क्या यह विश्वासघात था? सस्पेंस यहां भी। पुलिस की जाल, सबूत, गिरफ्तारियां और अनसुलझे रहस्य। पुलिस हरकत में, स्कॉटलैंड यार्ड, इंस्पेक्टर थॉमस बटलर लीड। हेलीकॉप्टर, चेक पॉइंट्स, 10,000 पाउंड का इनाम, मीडिया में तूफान, सदी की सबसे बड़ी लूट। फार्म के पड़ोसी ने टिप दी, 8 अगस्त को हलचल थी। पुलिस पहुंची, खाली बैग, मेल और एक ट्रक जिस पर जल्दबाजी में पीला रंग किया गया। फिंगरप्रिंट्स, मोनोपोली बोर्ड पर, केचप की बोतल पर, वे मैच हुए पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड से। 16 में से 13 गिरफ्तार, ब्रूस, बस्टर, चार्ली, रॉनी बिग्स। 3 भागे, रिटायर्ड ड्राइवर, अल्स्टरमैन और एक अन्य। अल्स्टरमैन का नाम आज तक अज्ञात। क्या वो आयरलैंड से था? क्या कोई बड़ा राज था? ट्रायल, अप्रैल 1964, आयल्सबरी कोर्ट। जज ने कहा, यह अपराध की दुनिया का एलीट ग्रुप है। 30 साल की सजाएं। लेकिन कहानी खत्म नहीं। रॉनी बिग्स 1965 में जेल से भागा, प्लास्टिक सर्जरी कराई, ऑस्ट्रेलिया फिर ब्राजील भागा, 2001 में लौटा, जेल गया। ब्रूस रेनॉल्ड्स 5 साल भागा, फिर पकड़ा। लूटे पैसे का ज्यादातर हिस्सा कभी नहीं मिला। क्या वो आज भी कहीं दफन है? आफ्टरमैथ, निशान, सबक और अमर कहानी। जैक मिल्स कभी ठीक नहीं हुए। सिर की चोट से 1967 में रिटायर, 1970 में मौत। हालांकि असंबंधित बीमारी से, लेकिन ट्रॉमा ने कमजोर किया। ब्राइट गो ब्रिज आज ट्रेन रॉबर्स ब्रिज कहलाता।
इस रॉबरी ने ब्रिटेन की सिक्योरिटी बदल दी। ट्रेनों में अलार्म, सीसीटीवी, ज्यादा गार्ड्स, लेकिन ये अपराध की दुनिया का आइकन बनी। फिल्में जैसे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, किताबें, गाने। क्या ये किस्मत थी या प्लानिंग का कमाल? बैंक हॉलिडे, अलार्म न होना, सब संयोग या अल्स्टरमैन का जादू? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सारे राज खुल गए? कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।